जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। गुरुजी हमेशा से चाहते थे कि मेरी संगत एंजॉय करे, लाइफ जिए, उनके मन में खुशियां ही खुशियां हो, क्योंकि संगत जी सारी संगत गुरुजी महाराज की जान है। गुरुजी की आत्मा, गुरुजी की जान संगत में बसती है। गुरुजी महाराज संगत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संगत जी हम संगत को भी गुरुजी के लिए कुछ करना चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं तो उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए नियमों पर हमें चलना चाहिए। जिन बातों से हमारे गुरुजी महाराज खुश होते थे, जो उन्हें अच्छी लगती है, हमें वो काम करने चाहिए, हमें उन बातों को फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है गुरुजी की कि अपने मैं को खत्म करो, अपने अहम को खत्म करो। और संगत जी ये जो मैं है ना, ये जो अहम है, ये खत्म नहीं होती। इसको खत्म करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश कैसे की जाएगी? अच्छी संगत में बैठकर अच्छे शब्द सुनो, अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करो, गुरुजी से अपना रिश्ता मजबूत बनाओ और धीरे धीरे संगत जी आपके अंदर का अहम, आपके अंदर की ईगो खत्म होती जाएगी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी आज का सत्संग स्पिरिचुअलिटी से परिपूर्ण है। संगत आंटी और उनके पूरे परिवार पर गुरुजी महाराज की असीम कृपा है। गुरुजी ने उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। उनके परिवार को हेल्थ दी है, लाइफ दी है, करियर दिया है। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने संगत आंटी को जीवन के दर्शन दिखाए हैं। उनको वो ज्ञान दिया है गुरुजी ने, जो किसी गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त किया जा सकता है। जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तब संगत जी उन दिनों की बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें आंटी ने हमसे शेयर की है। और वो सारी बातें सुनकर आपको ऐसा लगेगा संगत जी जैसे कि आप उस एरा में पहुंच गए हैं, कि आपके सामने गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में बैठे हुए हैं और आप उनके दरबार में, उनके श्री चरणों में बैठे हुए हो। संगत जी सत्संग बहुत प्यारा है। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं इसमें। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, गुरुजी का ध्यान करते हुए सुने। जैसा कि संगत आंटी ने कहा है कि कोई भी सत्संग छोटा बड़ा, नया पुराना नहीं होता। हर सत्संग हम सबके लिए एक नई ऊर्जा लेके आता है, नए संदेश लेकर आता है और बहुत सारी हमारी जीवन से रिलेटेड बहुत सारे हिंट लेकर आता है। और संगत जी उन इशारों को, उन संदेश को हमें समझना है, जिसके लिए संगत जी आपको सत्संग को ध्यान से सुनना पड़ेगा, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनना पड़ेगा। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत पुष्पा शर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में शत शत प्रणाम और सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी मैं नवरात्रि के फास्ट रखती हूँ, माता रानी को मानती हूँ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने कभी भी किसी भी संगत को किसी भी बात के लिए मना नहीं किया। गुरुजी ने कभी किसी संगत के मन में वहम नहीं डाला कि ये मत करो, वो मत करो। गुरुजी महाराज तो देवों के देव, महादेव, महाशिव हैं। और भोलेनाथ की पत्नी का नाम क्या था? सती। माता सती भोलेनाथ की पहली पत्नी थी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। और सती माता से ही तो माता रानी के सारे रूप निकले हैं। संगत जी भगवान शिव और माता रानी में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण और राधा जी में भी कोई अंतर नहीं है। और भोलेनाथ और माता रानी एक ही रूप हैं। और संगत जी जब भोलेनाथ और माता सती की बात चल रही है तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो आप सभी ने सुनी है। जब भोलेनाथ ने माता सती से विवाह किया और माता सती के पिता राजा दक्ष ने अपने घर पे बहुत बड़ा हवन रखा, यज्ञ रखा, लेकिन उसमें माता सती को और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। अब संगत जी माता पिता के घर पे इतना बड़ा यज्ञ हुआ, लेकिन माता सती को नहीं बुलाया गया। भोलेनाथ ने भी माता सती को मना किया कि बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। और वही माता सती आकाश मंडल से देख रही थी कि मेरे पिता के घर पर इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ है, जहाँ पर ब्रह्मा जी भी गए हैं, विष्णु जी भी पहुँच गए हैं, सभी देवी देवता वहाँ विराजमान हैं, साधु संत वहाँ आए हुए हैं, मेरी सारी बहनें आई हुई हैं, तो फिर मैं क्यों ना जाऊँ। अब चूंकि संगत जी माता सती शिव जी के मना करने के बावजूद भी उनका बहुत मन था अपने पिता के घर जाने का, तो भोलेनाथ ने अपने शिव गणों के साथ माता पार्वती को उनके पिता के घर जाने की आज्ञा दी। जाओ सती, अपने पिता के घर जाओ और यज्ञ के आयोजन में भाग लो। लेकिन संगत जी वहाँ जाने पर माता सती को अनादर मिला, क्योंकि वहाँ भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं दिया गया था। और उस आयोजन में पहुँचने के बाद
राजा दक्ष ने उन्हें बहुत अपशब्द कहे, भोलेनाथ के बारे में बहुत अपशब्द कहे, जो कि संगत जी माता सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ कि इतने बड़े यज्ञ में सबको स्थान दिया गया है, लेकिन मेरे पति की अवहेलना की गई। उनके मन में आया कि जो जगत के पालनहार है, जगत पिता है, उनको ही स्थान नहीं दिया गया और उनके बारे में इतने देवी देवताओं के सामने इतना अपमानित किया गया, इतने अपशब्द बोले गए। तो माता सती को बहुत क्रोध आया और ये सब कुछ संगत जी भोलेनाथ देख रहे थे। उन्हें पता था कि वहाँ अपमानित होना पड़ रहा है माँ सती को, और वहीं दूसरी ओर माता सती अपने पिता के घर उस अपमान को सहन न कर सकी और उसी यज्ञ की अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। और ये होता हुआ देखकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। वो माता सती के विरह में पागल जैसे हो गए थे। उन्होंने माता सती के शव को उठाया और पागलों की तरह घूमते रहे, और जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरते चले गए, आज वो स्थान संगत जी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। और उन सभी स्थानों पर माता रानी विराजमान हुई, चाहे वो चिंतपूर्णी माँ हो, चाहे ज्वाला जी हो, चाहे माँ चामुंडा हो, या चाहे कामाख्या देवी हो। संगत जी जहाँ जहाँ भी माता रानी के अंग गिरते चले गए, वहाँ वहाँ माता रानी विराजमान होती चली गई। और ये सारे रूप किनके हैं? ये सारे रूप माता सती के हैं, और माता सती ही स्वयं शिव की अर्धांगिनी है। जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि भगवान शिव और माता रानी दोनों एक ही हैं। संगत जी इस घटनाक्रम से हमें एक सीख तो मिलती ही है कि हमें बिन बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए संगत जी अगर हम शिव पुराण को ध्यान से पढ़ें तो उसके एक एक शब्द से हमें शिक्षा मिलती है। और इसीलिए हमारे गुरुजी महाराज भी हमें शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा करते थे। और संगत जी हम कहीं पर भी जाते थे, हम हमेशा गुरुजी को बताकर जाते थे। तो उस टाइम पे संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में आते थे, तब एक अंकल आंटी भी दरबार में आते थे, वो भी गुरुजी की संगत ही है। तो एक बार अंकल आंटी का प्रोग्राम वैष्णो देवी जाने का हुआ। अब चूंकि गुरुजी से आज्ञा लेनी थी, तो अंकल ने आंटी से कहा कि तुम गुरुजी से आज्ञा लो, मुझे डर लगता है, मैं नहीं पूछूंगा गुरुजी से कि हम वैष्णो देवी जाएं या नहीं। अब संगत जी आंटी ने बहुत डरते डरते गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हम वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, हम जाएं? अब गुरुजी तो साक्षात रब है, ईश्वर है, ईश्वर का मूड था। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि लोडे की करना तुसी उत्थे जाके हैं, की करना तुसी उत्थे जाके। और गुरुजी ने दो चार बातें और भी बोल दी। और संगत जी उस समय हम सभी को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। हमें नहीं समझ में आ रहा था कि सामने जो बैठा है, ये जो बातें बोल रहा है, ये कौन है? ये साक्षात ईश्वरी तो है। अब संगत जी वो आंटी बहुत उदास होकर अपने घर गई, लेकिन घर जाकर उन्होंने अपने अंकल को कुछ भी नहीं बताया और सिर्फ इतना कहा कि मेरा मन नहीं है वैष्णो देवी जाने का। और उसी रात को संगत जी गुरुजी महाराज ने आंटी को क्या दृश्य दिखाया। रात में आंटी को साक्षात वैष्णो देवी के दर्शन करवा दिए। साक्षात वैष्णो देवी माता के जिस दर्शन को पाने के लिए आंटी को इतना लंबा सफर तय करके जाना था, वही गुरुजी महाराज ने 2 मिनट भी नहीं लगाए माता जी के दर्शन करवाने में। गुरुजी ने वही माता रानी के साक्षात दर्शन करवा दिए। संगत जी अगले दिन जब आंटी शाम को आई गुरुजी महाराज के दरबार में, हम गुरुजी के पास ही बैठे थे। और जैसे आंटी आई, गुरुजी ने आंटी को कहा, आंटी देखिया फिर चली सी वैष्णो देवी, दर्शन कर लेना वहाँ दे। तो ये होते हैं संगत जी भगवान। गुरुजी महाराज में सब कुछ समाया हुआ है, वही शिव है, वही शक्ति है। लेकिन संगत जी हमारी आंखों पर तो पर्दा पड़ा था, हम गुरुजी महाराज को उस समय पहचान ही नहीं पाए। और संगत जी एक बार ऐसे ही हमारी पूरी फैमिली का भी प्लान बना वैष्णो देवी जाने का। संगत जी 5 तारीख की हमारी टिकट्स थी और 8 तारीख को संगत जी में वापसी में आना था। और जिस दिन हमारी टिकट्स बनी, उस दिन रात को मुझे एक आवाज आती है कि 8 तारीख को तुझे चले जाना है, इस दुनिया से तुझे चले जाना है। संगत जी ये 2016 या 17 की बात होगी। और मुझे जिनके साथ जाना था, मेरी छोटी सिस्टर, मैंने उससे बात की। मैंने उससे बताया कि मुझे रात में ऐसी ऐसी आवाज आई, क्या हमें वैष्णो देवी दर्शन करने जाना चाहिए या नहीं। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से बात की। मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप हमें भेजना चाहते हैं तो ही आप हमें भेजना, और अगर आप हमें नहीं भेजना चाहते हैं तो आप हमें मत भेजना, हमें जरूरत ही क्या है। अगर आप नहीं चाहते हो कि हम जाएं तो कोई ना कोई ऐसी अड़चन डाल दो तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने कोई अड़चन नहीं आने दी। हम 5 तारीख को फ्लाइट में बैठे और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज हमें फूलों की तरह ले जा रहे हैं। कोई अड़चन नहीं आने दी, कोई परेशानी नहीं आने दी। और जैसा कि मैंने कहा कि गुरुजी महाराज हमारे साथ थे, साक्षात ईश्वर हमारे साथ थे। हम लोग होटल में गए, काउंटर पे खड़े थे, हम लोग रूम की बुकिंग्स करवा रहे थे, तभी पीछे से आवाज आई कि इनको 7 नंबर दे दो। और संगत जी वो 7 नंबर सुनकर हम लोग बहुत खुश हो गए कि वाह 7 नंबर मिलने वाला है। और जैसे ही संगत जी हम उस 7 नंबर के रूम में एंटर हुए, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा रूम गुरुजी महाराज की खुशबू से भरा हुआ था। पूरा रूम उनकी फ्रेग्रेंस
एक्सपीरियंस से भरा हुआ था। हमने उस रूम में नाइट स्टे किया, हमने बहुत प्यारे माता रानी के दर्शन किए और जब वापसी में हमारी 8 तारीख की टिकट थी, हमने एक टैक्सी बुक की और वो टैक्सी वाला भी हमारा बहुत अच्छा जानकार हो गया था। और संगत जी वो टैक्सी वाला हमें जम्मू एयरपोर्ट पर ले गया। हमारी फ्लाइट 4 बजे की थी, लेकिन हम 2 बजे ही पहुंच गए थे। और संगत जी हम लोग एयरपोर्ट पे क्या देखते हैं, हम जितने भी काउंटर पे जा रहे थे वहाँ कोई भी नहीं बैठा हुआ था। सारी विंडो सारे काउंटर बंद थे। हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे हमें एक सज्जन दिखाई दिए बैठे हुए। हमने उनसे पूछा कि आज क्या हो गया है, आज एक भी विंडो खुली हुई नहीं है, कोई भी नहीं बैठा हुआ है, हमारी आज की फ्लाइट है। तो उन्होंने हमारी टिकट देखी और कहा कि आपकी फ्लाइट तो जा चुकी है। हमने कहा कि अरे ऐसा भी कभी होता है कि हम बिफोर टाइम आ गए हैं और फ्लाइट पहले ही चली गई हो। तो वो सज्जन कहने लगे कि हमने आपको पहले ही मैसेज दे दिया है कि आपकी फ्लाइट कल 11 बजे की है, आपने मैसेज नहीं देखा। हमने उन्हें अपने मोबाइल दिखाए, सब कुछ बताया कि हमें कोई मैसेज मिला ही नहीं है। और हमें आश्चर्य इस बात का भी हो रहा था कि कभी हमने एयरपोर्ट पे ऐसा नजारा नहीं देखा कि सारी विंडोज सारे काउंटर्स बंद है और वहाँ कोई बैठा ही नहीं है। हम लोग संगत जी बाहर आए, उस व्यक्ति ने हमें कहा था कि आपकी कल सुबह यानी कि 9 तारीख को 11 बजे की फ्लाइट है। अब संगत जी चूंकि हमारा टैक्सी वाला जा चुका था, हमने उसे दोबारा कॉल किया, उसे बुलाया और जब वो आया संगत जी तो हमने उससे सारी बात बताई और हमने उससे कहा कि बताओ अब हम क्या करें। तो उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप टैक्सी में बैठो, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी जगह लेकर चलूंगा। अब संगत जी जैसे हम लोग टैक्सी में बैठे, हमारी टैक्सी चली, उस टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी में शब्द चला दिए। वो सारे शब्द संगत जी गुरुजी के थे। कहाँ से उसके पास शब्द आए हमें नहीं पता, लेकिन पूरे रास्ते गुरुजी महाराज के शब्द चलते रहे। संगत जी वो हमें गुरुद्वारे लेकर गया। सोनी महिवाल नाम से गुरुद्वारा वहाँ बहुत फेमस है। हमें उस गुरुद्वारे में लेकर गया और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, गुरुद्वारे में जाकर हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम गुरु जी के दरबार में बैठे हुए हैं। वही शांति,